ग्राम पंचायत भागली सिद्धलान की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती केल्ली देवी पंचायत क्षेत्र में लाएंगे विकास की लहर। जालोर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भागली सिद्धलान की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती केल्ली देवी व उनके प्रतिनिधि सुरजाराम गर्ग अब सरपंच पद पर अपने पंचायत क्षेत्र की किन किन समस्याओं एवं किन किन मुद्दों विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र में विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं। टीआरटी न्यूज की टीम पहुंची आज ग्राम पंचायत भागली सिंधलान पंचायत समिति जालोर जिला जालोर। तो आज हम वार्तालाप करते हैं यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमान केल्ली देवी के सरपंच पुत्र श्रीमान सुजाराम जी गर्ग से। तो इनके पंचायत के बारे में बात करते हैं और इनके जो चुनावी माहौल था उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सर, आपका फुल नेम? सुजाराम गर्ग। अच्छा, तो सर आपका पूरा परिचय? सुजाराम गर्ग, भागली सिंधलान। अच्छा, वार्तालाप करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा पे। तो आजकल जैसे शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। तो सब शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जैसे अपने जालोर जिले के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? ठीक है, मीडियम है, ना तो ज़्यादा है ना हाई है, मीडियम। जी सर, शिक्षा ठीक है। ठीक है, तो सर आज हम वार्तालाप करते हैं जैसे यहाँ पे विकास के बारे में। जैसे सड़कों के बारे में ले लो, या जैसे शौचालय निर्माण विभाग ले लो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी हैं। तो अब सबसे पहले हम वार्तालाप करते हैं जैसे अपने सड़कों पे। तो सर यहाँ पे सड़कों का सुधार कैसा अपने पंचायत के अंदर? सड़कों का स्तर तो बिल्कुल ही खराब है अभी तो। जो पीडब्ल्यूडी के तहत रोडें बनी हुई है वो पूरी टूटी हुई है। कहीं भी रोडें तक ठीक नहीं है, सारी टूटी हुई रोड बनी है। तो इनके बारे में एमएलए को लिख के दिया था पंचायत के लेटर पैड पे कि हमारे जो आवागमन होता है तो मेन चौराया भागली गांव से लगाकर भागली प्योव तक, ठीक है ना जी, जो एक इंडस्ट्री एरिया होने के नाते गांव के लोगों का दिन भर यहाँ आना जाना रहता है। ये 2 किलोमीटर के दायरे में रोड पूरा टूटा हुआ है। तो हमने इनके बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग को भी अवगत करवाया था कि हमारे यहाँ उनमें रोड के अंदर सुधार किया जाए, और इनके संबंधित वो एमएलए को भी लिख के दिया था जी। तो एमएलए साहब ने कहा था कि हम इनके बारे में आप संबंधित विभाग को सूचित करके ये जो बाकी बची हुई रोड है उनको भी हम सही करवाने की कोशिश करेंगे जी सर। ये इसके बारे में हमने उनको पहले लिख के दे दिया जी सर। तो सर अब हम वार्तालाप करते हैं जैसे पेयजल के बारे में। तो सर यहाँ पे पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल भागली में तो ठीक है, लेकिन भागली का एक राजस्व ग्राम है धानपुर जी सर, जो यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पूरा पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसके बारे में भी हमने पीएचडी विभाग को एक नया ट्यूबवेल खोदने के लिए और बुलाया है, जो महीने 2 महीने में यहाँ खुदाई होकर तैयार हो जाएगा जी जी। तो इस ट्यूबवेल का पूरा पानी हम हमारे संबंधित ग्राम धानपुर को देंगे, जिससे यहाँ वहाँ 2 वार्ड में पानी नहीं पहुँच रहा, 8 और 9 वार्ड में। तो उसमें 2 महीने के अंदर वहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी जी सर। और दूसरी बात यहाँ है कि वो काफ़ी समय पहले, आज से कम 30 साल पहले पाइपलाइन डाली गई थी। तो वो पाइपलाइन बहुत गहरी चली गई है जी जी, ठीक है ना। तो उसका कनेक्शन से पानी वहाँ लोगों तक पहुँच नहीं रहा है जी। तो संबंधित विभाग के एमएलए को हमने ये भी लिख के दे दिया है, और हमारे ग्राम सभा के प्रस्ताव में भी ले लिया है पूरे गाँव के अंदर नई पाइपलाइन डालने का जी। तो जैसे ही बजट आएगा तो हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि धानपुर के अंदर पूरे गांव के अंदर पानी की पेयजल पाइपलाइन डालना, जिससे लोगों के पानी में दिक्कत ना हो। तो सर पिछली योजना में, पिछले 5 साल की योजना में एक योजना आई थी MGYS योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो उसके बारे में अपने पंचायत वासियों को या अपने जो भी राजस्व ग्राम हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिला है? पहले जैसे बड़े बड़े GLR हैं, टांके हैं और वाटर वर्क्स की पाइपलाइन वगैरह का विस्तार है। नहीं, इसके लिए PMGY में हमारे यहाँ पहले एक पाइपलाइन डाली है यहाँ चितरनी करके कोई स्थान है जी दोरों में जी जी। तो हमारे यहाँ एकमात्र वही जगह है जहाँ पीने योग्य पानी है, ठीक है ना। तो वहाँ से गांव तक 3 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली हुई थी उसमें जी, ठीक है ना। एक भागली ग्राम पंचायत का और एक राजस्व गांव है मादलपुरा जी। तो मादलपुरा से संबंधित है खिजला गांव। तो वहाँ डाणियों में 1.5 किलोमीटर तक पाइपलाइन डालकर वहाँ पर भी पीने के पानी की व्यवस्था पिछले कार्यकाल में हो गई थी जी सर। अब जो कुछ
कुछ एक अभी कोई योजना आई है, लेटर आया था थोड़े दिन पहले कि प्रत्येक परिवार तक नल पहुंचाने की कोई योजना है। जी जी ठीक है ना। जी। तो हमारा इसके ऊपर पूरा जोर रहेगा कि जैसे ही सरकार से बजट आएगा हम प्रत्येक परिवार तक प्रत्येक घर घर नल देने की, माधुपुरा गांव है संबंधित राजस्व गांव, तो उसमें क्या लोग सब टांकों से पानी भर भर के ले जाते हैं, घरों में नल नहीं है। तो हमारी ये भी प्राथमिकता है कि उसमें प्रत्येक परिवार को नल पहुंचाना जी घर घर पानी के लिए, जी ताकि किसी को पीने के पानी में दिक्कत ना हो। जी सर। ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी इसमें। जी सर। तो सर जैसे केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकल के आती है, जैसे शौचालय निर्माण विभाग है, ऐसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो निकल के आती है, तो उसके बारे में अपनी पंचायत को कुछ लाभ है? हाँ, उसमें जो होता है कि भाई वो जिसको भी पेंशन दिलवानी है तो वो जैसे पंचायत में आता है तो हमारे जो कर्मचारी है जो संबंधित मित्र पर ले जाकर उसको पेंशन चालू करवा देते हैं। जी जी। सूचना मिलती है उनको। तो सर उसके बारे में अपने क्या विचार रहेंगे पूरे 5 साल के दिन? हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति विधवा हो, विकलांग हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, कोई भी इस पेंशन से वंचित न रहे। जैसे ही हमें भनक लगती है कि इस आदमी को उम्र 58 साल लेडीज की हो गई है और आदमी की 60 साल हो गई है, तो हम संबंधित कर्मचारी को भेजकर, पंचायत से संबंधित कर्मचारी को भेजकर उसके पेंशन चालू करवाने में पूरी कोशिश करते हैं। जी सर। तो सर अपने बात करते हैं जैसे इस कोरोना पे, तो इस कोरोना काल के चलते हुए आज पूरा साल भर हो गया है, तो उसके बारे में अपने सरकार को बहुत भी लॉस में चल रही है अपनी सरकार, तो उसके बारे में, इस कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो इस जनता को, इस पंचायत वासियों को? कोरोना के बारे में मैं पंचायत वासियों को और अन्य मित्र साथियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग इस कोरोना को जितना हल्के में ले रहे हैं वो इतनी हल्की बीमारी नहीं है जी। तो उसमें लोगों को अपने सचेत रहना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, हमेशा मास्क का उपयोग करना चाहिए जी। और बहुत खतरनाक बीमारी है, इनमें अपनी सावधानी, अपना बचाव है। अगर उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो हम अपने साथ साथ में अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसमें मैं सभी मित्रों को ये संदेश देना चाहता हूं और सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इसके बारे में आप बिल्कुल ही लापरवाही न बरतें, हमेशा सचेत रहें, इसी में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा। जी सर। तो सर इस कोरोना काल के अंदर पंचायतों के अंदर जैसे किटें वगैरह या मास्क का वितरण या सैनिटाइजर का छिड़काव अपनी पंचायत में आपने करवाया था? बिल्कुल जी सर। पूरे गांव में जैसे भी कोरोना बीमारी आई तो जो भी गांव में ज़रूरतमंद लोग थे तो हमने गांव के भामाशाहों को तैयार किया जी, और भामाशाहों के माध्यम से गांव में किट वितरित करवाए जिनको ज़रूरतमंद थे। जी जी। जैसे यहाँ पे भीलों की डाणियाँ हैं जी, तो वो दिहाड़ी मजदूर है तो उनको सुबह दिन भर कमाते और शाम को खाते थे। अब वो 2 महीने जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उनके खाने के भी लाले पड़ गए। जी सर। फिर हमने घूमकर गांव के हमारे वैसे पिछले कार्यकाल के सरपंच साहब थे सुमेर सिंह जी, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया और सभी में किट वितरित करवाए। सुरेंद्र सिंह जी है, तो गांव के जैसे भामाशाहों को तैयार किया और वहाँ तक हमने पहुँचाने में हमारी पूरी टीम ने अच्छा सहयोग किया। जी सर। तो सर आगे आने वाले इस नव वर्ष पर आप अपने जनता को, अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो इस आगामी आने वाले नए वर्ष पर? नए वर्ष पर मैं सभी ग्रामवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि अपने इस कार्य में, गांव के विकास में जिस तरह इस साल में कदम से कदम मिलाकर पंचायत का सहयोग किया, आगे भी अगर 4 साल में सभी ग्रामवासी इसी तरह सहयोग करते रहे तो हम गांव को विकास की ओर ले जाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, थैंक यू सर। जालोर से संवाददाता सोहन बागेला के साथ कैमरामैन वीर सिंह की रिपोर्ट।